हम तो बीजेपी को कहते हैं जी कि आप आइए, अति पिछड़ों के लिए आप बहुत बड़े चेहरा या शुभचिंतक या जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए। आप पूरे देश स्तर पर अति पिछड़ों वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए तुरंत आयोग बनाइए जी और तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए। जी कोई इतिहास में नहीं है, होगा भी नहीं। किसी का नाम लीजिए आप अति पिछड़े वर्गों के नाम पर, कोई नहीं है। जी नीतीश कुमार जी के अलावे कोई नहीं है जिसका नाम लिया जा सके। जी 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 कहेगी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देती है तो समझ जाएंगे कि हाँ ये अति पिछड़ों के हितैषी। ये लोग ढोंगी लोग हैं, हम इन लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रसिद्ध समाज सेवी इंजीनियर शैलेंद्र कुमार मंडल जी। और सभी को मालूम है कि अभी बिहार में नगर निकाय का चुनाव जो स्थगित हुई है आरक्षण को लेकर के, अति पिछड़ा वर्ग का जो है आरक्षण को लेकर के रोक दी गई है। और यहाँ पे जो है बीजेपी बनाम जदयू का, लेकिन यहाँ पे हम इनसे बात करेंगे एज ए सामाजिक स्तर पर। सामाजिक एक बहुत बड़े चेहरा है, सभी को मालूम है कि ये छात्र जीवन से ही जो है सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो मैं इनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए कि आप सामाजिक संगठन कैसे कौन कौन से सामाजिक ऐसे संगठन हैं जिसके जरिए आप समाज को सेवा कर रहे हैं, इस तरह का आप। अभी तो वर्तमान में कर्पूरी विचार मंच के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी जी अमर शहीद रामपाल मंडल विचार मंच के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी 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 और अति पिछड़ों की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं। अति पिछड़ों ही नहीं बल्कि न्याय के साथ जो जी विकास का जो मंत्र है जी उस मंत्र पर काम करते रहे हैं। जी जी। अच्छा, अभी ताज़ा मामला बिहार में है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, जो अति पिछड़ा का जो आरक्षण को रोक लगा दिया गया है। चुनाव यानी कि एक तरह से ख़त्म करके और चुनाव को रोक लगा दी गई है 10 और 20 अक्टूबर को जो होना था। और ये मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जो है गया है। और बीजेपी और जदयू के बीच में एक तरह से जंग चल रहा है। वो उनके ऊपर में ब्लेम लगा रहा है, वो उनके ऊपर में ब्लेम लगा रहा है। जो दोषी जो है आप हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं दोषी बीजेपी है, तो बीजेपी बोला है कि दोषी जो है जदयू है। ये बात अलग है। लेकिन ये जो है नगर निकाय की बात ही नहीं है। इससे पहले भी दलितों का भी आरक्षण जो बात था, वहाँ पे भी जो कई बार ये मुद्दा हमेशा देश में और राज्य में उठते रहता है। और आप अति पिछड़ा के चेहरा हैं, आप सामाजिक कार्य करता हैं, तो क्या कौन दोषी है और इस तरह का जो बात हुई है ये सही है या गलत है? देखिए, आपने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है। इसमें लंबी बहस और लंबा तर्क दिया जा सकता है जी, साक्ष्य दिया जा सकता है जी। अब जहाँ तक आपने ये कहा अति पिछड़ा का मुद्दा उठाया और दो दल की आपने तुलना की। जी जी दो दल के विचारों के बारे में, कर्मों के बारे में आपने बात की। जी एक बीजेपी और दूसरा जदयू। जी 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 चलिए हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। जी 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 आपको मालूम है कि देश में जब आरक्षण की बात, मंडल आंदोलन की बात हुई थी, जी तो बीजेपी कमंडल लेके पूरे देश में घूम गए जी और मंडलवाद के आंदोलन को डाइल्यूट कर दिया। जी 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 डाइल्यूट करने का प्रयास किया। जी 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 जो बातें हैं वहाँ पब्लिक तक नहीं आने दिया। जी जी कुछ ऐसे लोगों को देह में आग लगाना, बेमतलब की बात करना, आरक्षण ख़त्म करो। अरे क्या है ये? तो लोकतंत्र है। आप जानते हैं कि यहाँ लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जी 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 लोकतंत्र का 4 स्तंभ होता है, जी जी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और एक ठो आप लोग हैं जी 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 मीडिया। मीडिया। जी जी तो मीडिया का क्या रोल रहा उस समय में? और ये मीडिया में कौन लोग थे? जी जी आपको मालूम है। आज ना आप संतोष पासवान जी आ गए तो जी जी पहले कहाँ थे? जी जी मीडिया वाले कहाँ से क्या कर रहे थे? तो बीजेपी जब न्याय की बात हो रही थी, मंडल
की बात हो रही थी, कार्यपालिका में आरक्षण की बात हो रही थी, उस समय में देश में कमंडल का आंदोलन चला। जी जी किसके नियत में खोट है? जी जी और उस समय में ये जदयू कहाँ थी? कर्पूरी ठाकुर जी के साथ थी। जी 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 देश में, और अति पिछड़ा की बात आपने की, जी बिहार में आप जानते हैं कि पूरे देश में अति पिछड़ों का आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जी जी अति पिछड़ा शब्द बिहार में ही है। जी जी और आपको आश्चर्य होगा, हमको बहुत गर्व है कर्पूरी ठाकुर जी पर, कि कर्पूरी ठाकुर जी के हम लोगों के समय में पटना विश्वविद्यालय में भी 10% अति पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक आरक्षण था। जी 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 उसको भी लोगों ने ख़त्म किया। तो कर्पूरी ठाकुर जी से बड़ा अति पिछड़ा चेहरा तो जी जी देश स्तर पर नहीं है। नहीं है। यद्यप कि देश स्तर पर अति पिछड़ों का वर्गीकरण नहीं हो पाया, दुर्भाग्य की बात है। जी 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 और हम तो बीजेपी को कहते हैं जी कि आप आइए, अति पिछड़ों के लिए आप बहुत बड़े चेहरा या शुभचिंतक या जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो कुछ मत कीजिए। आप पूरे देश स्तर पर अति पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए तुरंत आयोग बनाइए जी जी और तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए। जी जी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। जी जी अभी तो उनकी ऐसी स्थिति हो गई है जी कि अगर ये अति पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण के लिए बीजेपी अगर कहती भी है, तो हम जैसे अति पिछड़ों को विश्वास नहीं होगा, जी जी क्योंकि जो कहती है वो करती नहीं है। जी जी दो काम करें ना, एक अति पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय स्तर पर अति पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण हो जाए। बिहार में है, जी जी बिहार में अति पिछड़े वर्गों का कर्पूरी ठाकुर जी के कारण से वर्गीकरण है। जी जी और अति पिछड़े वर्गों के लिए जदयू ने जितना काम किया है, नीतीश कुमार जी ने जितना बड़ा काम किया है, कोई इतिहास में नहीं है, होगा भी नहीं। किसी का नाम लीजिए आप अति पिछड़े वर्गों के नाम पर, कोई नहीं है। जी नीतीश कुमार जी के अलावे कोई नहीं है जिसका नाम लिया जा सके। जी जी कर्पूरी ठाकुर ने कार्यपालिका में आने के लिए मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके अति पिछड़ों को हक दिया शासन प्रशासन में आने के लिए। जी जी और नीतीश कुमार जी ने विधायिका में आरक्षण, नगर पंचायत या नगर परिषद में आरक्षण दे करके जी अति पिछड़ों को, अति पिछड़े हुए नहीं सभी वर्गों को जी जी हिस्सेदारी दी। अरे आप हमको हिस्सेदारी दे नहीं रहे हैं और अति पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी देते, तो क्या आपकी हिस्सेदारी नहीं दी? जी बताइए, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी यानी हक दिया, तो अति पिछड़ा का बात तो नहीं हुई, सबका बात हुआ, समान की बात हुई, सबका हिस्सेदारी है। सिर्फ अति पिछड़ों को तो जगह नहीं दिया। जी हमको अगर हक दिए नहीं हैं, हक दे रहे हैं तो अति पिछड़ों को दे रहे हैं, अरे सबको दे रहे हैं। जी भाषण में बोलते हैं कि देश विकास तब करेगा जब सब राज्य विकास करेगा। जी बीजेपी कहती है जी कि सबको करेंगे, तो कहे नहीं। आप जब जानते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है, हर मामले में आप ही के अनुसार पिछड़ा रह गया, इसके लिए आप नीतीश कुमार जी को दोषी ठहरा रहे हैं। जी केंद्र में आप हैं और आप जानते हैं कि सबको बड़ा ये होगा, तो कहे ना विशेष राज्य का दर्जा की बात की है। जी तो ये करने में और बीजेपी को करने में ये लोग झूठे लोग हैं। जी इतना बढ़िया बढ़िया नारा बनाते हैं, क्या विश्वास करे? जनता विश्वास नहीं करती है। जी युवाओं को रोजगार देने के नाम पर कितना उसमें में आप लोग और हम लोग देखते थे। हम लोगों को भी बड़ी उम्मीद थी कि देश में तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, बीजेपी जरूर करेगी। मोदी साहब पर लोगों को सबको भरोसा था, जी जी युवाओं पर खास करके मुझको तो भरोसा हो गया था कि मोदी जी कुछ अलग किस्म के लोग हैं, जी कुछ अलग चीज़ हैं। हमको भी विश्वास हो गया था, सभी लोगों को विश्वास हो गया था कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ होगा ज़रूर। जी लेकिन क्या हुआ वास्तव में, ज़मीन पर आके देखिए, युवा सब क्या नहीं करा। 5,000 की नौकरी के लिए इंजीनियर सब मर रहे हैं। हमको बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है कि 5,000, 7,000, 10,000 की नौकरी के लिए इंजीनियर सब। उसका माँ बाप को सोचिए, जो अब पहले तो पढ़ाता नहीं था, मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज सब नहीं था, सब पैसा लेकर के कर्नाटक कहाँ कहाँ चले गए। तो हम धन्य माने नीतीश कुमार जी का, जो कि इतना नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सब ये टेक्नोलॉजी वाला कॉलेज सब खोल करके बिहार के पैसे को रोका। सोचिए वो आप हमारे गाँव बगल में ही देखिए 10 गो आदमी नाम है जो इंजीनियरिंग पास है, बैठा हुआ है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा है।
जी जी 5,000 10,000 के लिए हम लोगों को कह रहा है कि नहीं पैरवी कर दीजिए, आप चाहिएगा तो हो जाएगा। जी जी तो आप देखिए कि कितना युवाओं के मन को तोड़ा गया है, कितना झूठी बात है ये लोग। कौन विश्वास करेगा? कर्पूरी ठाकुर जी एक विश्वास का नाम थे। जी अब नीतीश कुमार जी का कर देखिए, अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी छात्रावास का निर्माण किया, तो बगैर दर्दे हुआ, बगैर केले हुआ। उनके मन में विजन है कि सबको न्याय देना है, उसमें अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। अति पिछड़ों के लिए करते हैं, इसीलिए अति पिछड़े सारे लोग उनके साथ में हैं। किसी को भटकाने से भटक जाएगा का अति पिछड़ा? ये भ्रम में मत रहिए। बिल्कुल अति पिछड़ा जो है कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर किसी पर विश्वास किया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। अच्छा, ये आप बता रहे थे, अभी जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री भी तो अति पिछड़ा है, तो ये फिर भी जो है आप बताइए। अरे क्या 15 उन लोगों की बात करिएगा। एक पेपर में निकला था जिस समय में आया था कि प्रधानमंत्री जी दानू कहे क्या? वो अति पिछड़ा भी नहीं है, वहाँ पहले दूसरे अग्री जातियों में थे। इनके मुख्यमंत्री काल में इन्होंने अपनी जाति को पिछड़े वर्गों में शामिल किया, अति पिछड़ा नहीं है जी। और अति पिछड़ा तो हम तो कह दे दिया, अति पिछड़ा बिहार में ही अति पिछड़ा है जी। भारत में कहीं अति पिछड़ा शब्द के नाम है 2-3 स्टेट में अति पिछड़े शब्द का नाम है और उसके लिए अलग वर्गीकरण है और उसके लिए अलग व्यवस्था है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अति पिछड़ों की बात करती है बीजेपी तो हम बीजेपी को खुला समर्थन देंगे कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर वो अति पिछड़े वर्गों की पहचान करके उसको शासन प्रशासन में आने के लिए कार्यपालिका में अगर उसका अलग से आरक्षण देती है, विधायिका में अलग से आरक्षण देती है, तो तमाम अति पिछड़ा बीजेपी के साथ रहेगी। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देती है तो समझ जाएंगे कि हाँ ये अति पिछड़ों के हित है। ये लोग ढोंगी लोग हैं, हम इन लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम समाज सेवी हैं और देखते हैं समाज को अलग चेहरों से देखते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लेकिन हम तो विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी बातें कही गई कोई बात मिली नहीं। इतना अच्छा नारा, नाम बदल दिया तो क्या हो गया? कोनो स्टेशन का नाम बदल दिया, उपाध्याय स्टेशन कर दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़िया बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देश कहें, देश में गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, समान अवसर नहीं है, क्षेत्र की असमानता है और बड़ी बात कर रहे हैं कि देश आगे हो रहा है। अरे आगे होगा तो क्या होगा? कुछ लोग आगे होगा, 20-30 गो लोग मान लिया जाए अडानी अंबानी बना देंगे तो क्या देश अमीर हो गया? देश में जो रहने वाले गरीब लोग हैं उसका जो आप समान लेवल पर कुछ काम कीजिएगा तब न हुआ। दूसरों को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? गलत बात है, गलत बात है, एकदम बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं की है जिससे अति पिछड़ा उस पर जरा सा भी विश्वास करे, जरा सा भी। मंडल आंदोलन शुरू होगा, न्याय का आंदोलन शुरू होगा, कमंडल आके जाएगा। आरक्षण के लिए लागू करेगा तो केस में उसको भटकाएगा, उसको रोकेगा। कभी होने दिया? आज़ादी का 75 वर्ष हो गया, SC ST के लिए आइडेंटिफिकेशन था पूरे देश स्तर पर, तो उसको आरक्षण मिल गया, कार्यपालिका में मिल गया, विधायिका में मिल गया, MLA MP बन रहे हैं ना उनके। और हम लोगों का आइडेंटिटी पहचाने नहीं है अति पिछड़ा या पिछड़ा का, तो हमको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। यही तो हम अपने लोगों को समझाते हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों सावधान रहो। लोहिया जी कहते थे ना, दोस्त बेखबर और दुश्मन चौकन्ना। हम लोगों के लिए जो लोग, तो हमारा आदमी बेखबर है, हम लोगों के लिए जो सोचता है उसको केस मुकदमा लंद फंद में फंसा करके उसको तबाह करता है, और जो काम करता है उसको डिक्टेट करता है। तो ये सब इनका दो चेहरा है। बिल्कुल हृदय वाला जो चेहरा है, दिल वाला चेहरा, वो तो आप हमको साबित कर दीजिए अगर हम एक शब्द भी झूठ बोल रहे हैं तो। आप तो पत्रकार हैं ना, आप तो अपना चेहरा से अपने आईना से देखते होंगे ना। अपने ज़िंदगी में रात में भले ही पत्रकारिता में जो बोलता है उसको आप बोल देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में अपने खुले मन से, हृदय से रात में सोचते होंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है।
तो निश्चित रूप से आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बीजेपी जो ही बोलती है वो झूठ बोलती है, नाड़ा गढ़ती है, काम नहीं करती है, देश की समस्याएं अलग है और काम कहीं कुछ कर रहा है। 20-30 आदमी के लिए काम हो रहा है, पैसा ले रहा है। अब क्या हम आरोप लगा रहे हैं? हम तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, जी जी सामाजिक बात करेंगे कि अति पिछड़ों को विश्वास दिलाएंगे कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो या तो आप अपने पैर पर खड़ा हो जाइए, नहीं तो अभी जब तक आप अपने पैर पर खड़ा नहीं हैं तब तक नीतीश कुमार जी के अलावे आपका कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और हमको भरोसा है कि अगर नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से वो ऐसे जीवट के आदमी हैं कि किसी का बात सुनने वाले नहीं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार जी आते हैं तो हमको पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अति पिछड़े वर्गों की पहचान होगी। उसके लिए विशेष अवसर का सिद्धांत के तहत उसको भी आगे बढ़ने का काम होगा, इसके साथ ही सामाजिक न्याय होगा। यही तो है जी। अच्छा, लास्ट में आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अति पिछड़ा को सम्मान मिले और इस तरह के जो आरक्षण को लेकर के हमेशा जो मामला देश में और राज्य में उठते रहता है, तो इस तरह का जो है दिक्कत का सामना, समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए आप मैसेज एक लाइन क्या क्या देना चाहते हैं अति पिछड़ा और दलितों को? देखिए, अति पिछड़ों और दलितों को मैसेज ये कहते हैं कि हमारे लोग कहते हैं, लोहिया जी भी बोले, सब बोले कि अम्बेडकर साहब बोले, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। अपने आप को पहचानिए ना, आत्मसम्मान जगाइए ना, आत्मसम्मान जगाइए, अपने को पहचानिए, संगठित होइए और हम लोग इस देश पर राज करेंगे। हम अति पिछड़ों को और तमाम दलित भाइयों को कहते हैं कि गोलबंद हो जाइए, इस देश का शासक बनिए, शोषित नहीं। आपको शासक बनना है और जनतंत्र में जनबल का महत्व है, जनबल आपके साथ में है। आप संगठित हो जाइएगा, हम लोग इस देश पर राज करेंगे। यही मैसेज देना है। तो ये थे इंजीनियर शैलेंद्र कुमार मंडल जी। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट बिहार।